दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ एक भतीजे का जवानी की तहरीर पर कदम रखते ही अपने चाची पर दिल आ गया था। एक दिन जब चाचा घर में नहीं थे तब उसने मौका देखकर चाची के साथ जबरन शारीरिक संबंध बना लिया। एक बार अवैध संबंध क्या बने, अब तो वह जब चाचा घर पर नहीं होते तो अपने चाचा के घर जाता था। इस तरह चाची और भतीजे के अवैध संबंध का यह सिलसिला पिछले 8 साल से चल रहा था। लेकिन कुछ महीना से चाची भतीजे से दूरियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन चाची की यह दूरी भतीजे को रस नहीं आई। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव सामने से आई थी। जब वह 20 साल का था तो वह अक्सर चाचा के घर पर आता जाता था। इस बीच वह मन ही मन अपनी चाची को चाहने लगा। चाची को देखकर उसके मन में गलत ख्याल आने लगे। एक दिन जब चाचा घर में नहीं थे तब वह चाची से मिलने घर आ गया और उसी दिन मौका देखकर उसने जबरन चाची के साथ शारीरिक संबंध बना लिया। एक बार जब यह अवैध संबंध स्थापित हो गए, अब यह सिलसिले ऐसे ही आगे बढ़ने लगा। जब चाचा घर में नहीं होते तो वह चाची से मिलने घर जाता और दोनों के बीच नाजायज़ रिश्ते बनते। इस तरह वह चाची के साथ पिछले 8 साल से शारीरिक संबंध बना रहा था। लेकिन इधर कुछ महीना से चाची उसे संबंध बनाने से मना करने लगी थी। वह जब भी मौका पाकर घर पर जाता तो कोई ना कोई बहाना बनाकर चाची उसे लौटा देती थी। घटना वाली रात चाचा अपने 12 साल के बड़े बेटे को लेकर खेत पर गए हुए थे और छोटा 10 साल का बेटा माँ के साथ घर में ही था। इस बीच मौका देखकर रात के करीब 1 बजे वह चाचा के घर में घुस आया और चाची से संबंध बनाने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगा। लेकिन चाची ने उसे साफ शब्दों में संबंध बनाने से मना कर दिया। बस इसी बात से नाराज़ होकर हवस के नशे में अंधे भतीजे ने अपनी 38 साल की चाची को चाकू से गरा लेत कर हत्या कर दी और वहां से भाग निकला। माँ के तड़पने की आवाज़ सुनकर बेटे की आंख खुल गई। माँ को इस अवस्था में देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। महिला को बेटे की रोने की आवाज़ सुनकर उसके सभी लोग उसके घर पहुँचे तो महिला का सर बरामदे में पड़ा था। घटना की जानकारी होते ही महिला के पति और बेटा तुरंत खेत से लौट आए। इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो यह बात सामने आई कि महिला का भतीजा विपिन मौके से फरार चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उसका चाचा के घर अक्सर आना जाना था। संदीप गुप्त होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। मात्र 3 दिन के भीतर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सख्त पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और यह पूरी कहानी पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज। दोस्तों, गलत कामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, आप आपराधिक मानसिकता को समझें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।